कहानियाँ श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल अनमोल कहानियाँ श्रृंखला में उपनिषदों, पुराणों आदि से उद्धृत कुछ आख्यानों को प्रस्तुत कर रहा है। आशा है कि बच्चों को कथानक के माध्यम से उनके चारित्रिक उत्थान के लिए यह प्रस्तुति अत्यधिक प्रभावशाली होगी। अनमोल कहानियाँ। ओम नमो वेंकटेशाय। 7 पहाड़ों पर स्थित सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री वेंकटेश्वर जी का नाम लेते हुए आज हम आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बोलो बच्चों, आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? हाँ चाची। तो मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी ध्रुव की कहानी। ठीक है? हाँ चाची। तो मनु के पुत्र थे उत्तानपाद और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। एक थी सुनीति और एक थी सुरुचि। उत्तानपाद को सुनीति से ज्यादा सुरुचि से अधिक प्यार था। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। एक बार ऐसे हुआ कि उत्तानपाद उद्यान में बैठे थे और उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। ध्रुव इनको देख रहा था। उसका भी मन किया कि वह भी पिता की गोद में बैठे, इसीलिए वह धीरे से आकर उनकी गोद में अभी बैठना ही चाहता था कि सुरुचि ने दूर से ही देख लिया और वह उसके पास गई और उसको बैठने से रोक दिया और राजा की गोद से उसे खींचकर दूर लाके रख दिया और क्या कहा कि तुम मानती हो कि तुम भी राजा के पुत्र हो, परंतु तुम्हें उनकी गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है। यदि तुम चाहते हो कि तुम राजा की गोद में बैठो तो तुमको अगले जन्म में मेरे यानी सुरुचि के पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। जो कार्य तुम नहीं कर सकते उसे करने का प्रयास भी मत करो, समझे? इस तरह से जब सुरुचि ने ध्रुव से कहा तो ध्रुव बहुत दुखी हुआ। उस दुख को लेकर वह चाहता था कि उसके पिता उसके बारे में कुछ बोलें, परंतु जो उनके पिता थे राजा, वे चुपचाप सब कुछ देख रहे थे और ध्रुव चाहता था कि उसके पिता उसका बीच बचाव करें। कभी कभी जब माँ घर में डांटती है तो आप भी पिता की ओर देखते हो ना कि वे बीच बचाव करेंगे। वैसे ही ध्रुव भी बीच बचाव के लिए अपनी पिता की ओर देखने लगा। ध्रुव विमाता की कठोर बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह घायल सांप की तरह कुछ नहीं कर पा रहा था, मात्र पिता की ओर आस से देख रहा था। फिर क्या हुआ, जब पिता चुपचाप बैठे थे तो ध्रुव उसको सहन नहीं कर पाया। वह चाहता था कि पिता उससे कुछ कहें, परंतु जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो वह वहां से चला जाता है, अपने घर जाता है और रोते हुए अपनी माँ से पूरी कहानी सुनाता है। बेचारी सुनीति बहुत सरल व्यक्तित्व की थी। वह भी बहुत दुखी होती हैं, पर करे तो क्या करे, वह कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने ध्रुव को समझाना चाहा, उसको गोद में बिठाया और जब ध्रुव ने अपनी कहानी सुनाकर वह रोने लगा तो खुद उसको भी रोना आ गया। थोड़ी देर तक वह रोती रही, फिर उसने अपने आप को संभाला और उसने कहा, देखो बेटा ध्रुव, जो तुम्हारी विमाता ने कहा है वह बिल्कुल सही है। तुमको उनकी गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राजा मुझे नहीं चाहते, वो तो सुरुचि को चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वैसा किया। ठीक है, यदि तुम चाहते हो कि तुमको उनकी गोद में बैठना है, तब तो तुमको घोर तपस्या करनी पड़ेगी।
और इस समय पर इसके अलावा मुझे और भी कुछ नहीं सूझ रहा है। तुम कठोर तपस्या करो, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम दीनों के दीन, निराश्रितों के आश्रित उस नारायण का जाप करो, उनकी तपस्या करो, वे अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे, तुम्हारे दुख को जरूर दूर करेंगे और समस्या का समाधान भी देंगे। ध्रुव ने मन ही मन ठान लिया कि वह भी कठोर तपस्या करेगा और पिता की नगरी छोड़कर वह इधर उधर विचरण करने लगा। उसे तपस्या कैसे करनी है यह नहीं मालूम था, पर नारद जी ने अपनी योग शक्ति से यह देख लिया कि ध्रुव तपस्या करना चाहता है। और यह जानकारी तो नहीं थी उनको, परंतु यह हुआ नारद ध्रुव के पास आ गए और ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। उसके सिर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दिया और फिर कहा, तुम तो अभी 5 वर्ष के हो, तुम यह तपस्या क्यों करना चाहते हो? तुम्हारी तो अभी उम्र खिलौनों से खेलने की है और फिर यह कठोर तपस्या वगैरह करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऋषि मुनि योगी तो पता नहीं कितना कठोर तपस्या करते हैं, फिर भी नारायण की प्राप्ति नहीं होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति तपस्या करते हुए एक जन्म से दूसरे जन्म में पहुंच जाता है। तो तुम ये तपस्या क्यों करना चाहते हो? जब बूढ़े हो जाओगे तब तपस्या कर लेना। परंतु ध्रुव दृढ़ निश्चय के साथ आया था। वह तो चाहता था कि नारायण की तपस्या करेगा वह। और जब नारद जी की ये ऐसी बातें सुनी तो वह थोड़ी देर के लिए चिंता में पड़ गया, परंतु फिर उसने ये कहा कि मैं तो तपस्या करना चाहता हूं। और सही बात है कि जब मनुष्य तपस्या करेगा, किसी चीज के लिए कुछ हट करके कार्य करेगा, तभी तो उसकी मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए वह सोच में फिर पड़ गया और सोचते सोचते उसने नारद जी की बातों को फिर से याद किया। नारद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति सुख में होता है तो उसके जो पाप हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जब व्यक्ति दुख में होता है तो उसके जो पाप हैं वो कम हो जाते हैं, यानी उसके पुण्य बढ़ जाते हैं। तो मनुष्य के जीवन में उसको सुख और दुख दोनों ही सहने होते हैं। और इस प्रकार कहने के बाद नारद जी ने यह कहा कि मनुष्य को सुख और दुख दोनों ही बराबर की मात्रा में सहने होते हैं। नारद की बातें सुनकर ध्रुव ने कहा, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो और आप हाथ में वीणा लिए हुए समस्त लोगों का भ्रमण करते रहते हो, तो आप मुझे बताइए ना कि मैं कैसे तपस्या करूं, मुझे क्या करना होगा, भगवान को मैं कैसे प्राप्त करूं? जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मैं कैसे तपस्या करूंगा? नारद ध्रुव की भोली भाली मीठी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने ध्रुव को तपस्या करने का विधान बताया। आप लोग जानते हो यह तपस्या क्या होती है? जानते हो? कैसे चाची? नहीं जानते हो ना, तो मैं बताती हूँ। देखो, तो वे कहने लगे कि देखो, अगर तुमको तपस्या का सफल होना, अगर आप चाहते हो कि आपकी तपस्या सफल हो, तो उसके लिए मेरे पास कुछ सुझाव हैं। और उन्होंने क्या कहा? हे वत्स, तुम यमुना नदी के पास जाओ, वहां पर वधुवन है, वहां पर भगवान वास करते हैं। वहां जाकर तुम यदि तपस्या करोगे
तो भगवान तुम्हारी तपस्या देखकर खुश हो जाएंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। तपस्या सफल होने के लिए उन्होंने अनेक सुझाव दिए और नारद ने कहा कि हे कुमार, तुम यमुना नदी के पास जाओ। वहां पर मधुवन है जहां पर भगवान वास करते हैं। वहां पर जाकर तुम दिन में 3 बार यमुना नदी में नहाना और फिर वहीं बैठकर प्राणायाम करना। भगवान के आकार को अपने मन में ध्यान करना। वह तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें मैं एक मंत्र सिखाऊंगा जिसके उच्चारण से भगवान तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष आ जाएंगे। भक्ति योग का यह मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी साधना तुम्हें करनी है। वह अन्य योगों की तुलना में आसान है। तत्पश्चात नारद जी ने जब ध्रुव को नारायण के आकार का सविस्तार वर्णन किया तो ध्रुव अपने मन ही मन उनके आकार को दृढ़ करने लगा। गुरु समान नारद जी के चरणों का स्पर्श किया और वह यमुना नदी की ओर चल पड़ा। जानते हो बच्चों, ध्रुव ने कैसे तपस्या की? नहीं। हाँ, तो उसने क्या किया, यमुना नदी के तट पर स्थित मधुवन नामक पवित्र स्थान पर ध्रुव की तपस्या प्रारंभ हुई। पहले महीने वह वन में जितने भी फल थे वो सब तोड़कर उसने खा लिए। दूसरे महीने में उसने घास और पत्ते खाए। तीसरे महीने में सिर्फ पानी ग्रहण किया और चौथे महीने में मात्र वायु यानी हवा का सेवन करता रहा। ऐसी कठोर तपस्या जब उसने की तब क्या हुआ, तो देवताओं ने जब ध्रुव का यह तप विधान देखा तो वे परेशान हो गए। उनको लगा कि यदि ध्रुव इस तरह से कठिन तपस्या करेगा तब उनका क्या होगा, और वे उसको भंग करने का उपाय खोजने लगे। और उन्होंने जंगली जानवरों, सांप, भूत प्रेत आदि को उसके पास भेजा। उन्होंने ध्रुव को डराया, परंतु ध्रुव टस से मस नहीं हुआ। वह तो कठोर तपस्या करना चाहता था, इसलिए उस पर किसी भी शक्ति का कोई उपाय नहीं हुआ और वह विचलित भी नहीं हुआ। सभी देवता भागकर नारायण के पास गए और कहने लगे कि आज तक कभी किसी ने ऐसी तपस्या नहीं की है। आप हमारी विनती सुने, आप जाके ध्रुव को रोकिए। नारायण ने देवताओं को धीरज धरने के लिए कहा और फिर वे स्वयं ध्रुव के पास पहुंचे। अपनी आंखों के सामने नारायण को देखकर ध्रुव आश्चर्यचकित हो गया और वह फूले नहीं समाया। उनके चरण स्पर्श कर वह फिर खड़ा होकर उनको एकटक देखता रहा। मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। तब नारायण ने अपने शंख से उसके गाल पर कोमलता के साथ स्पर्श किया और उस स्पर्श से ध्रुव को ज्ञानोदय हुआ। उसने नारायण से कहा, हे प्रभु, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आपने मेरी वाक शक्ति को जगाया है। आपने भांति भांति की बातें मुझे बताई हैं। मैं आपको हाथ जोड़ता हूं। ध्रुव ने नारायण की प्रशंसा की, खूब सारे गीत गाए जिससे नारायण खुश हो गए और वे बोले,
जो तुम्हारी मनोकामना है उसे मैं अवश्य प्रदान करूंगा। मैं तुमको जो स्थान प्रदान करना चाहता हूं वह एक ऐसी जगह है जहां पर सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे सभी तुम्हारा भ्रमण करेंगे। तुम्हारा जो स्थान है वह अटल रहेगा। नक्षत्र मंडल भी तुम्हारा भ्रमण करेंगे। तुम्हारे पिता राज्य छोड़कर तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। तुम 35,000 वर्ष तक राज्य करोगे, तरह तरह के यज्ञ संपन्न करोगे और तब तुम मेरे पास पहुंचोगे। तब तक तुम और तुम्हारे भक्त सभी तुम्हारा गुणगान करेंगे। नारायण के कथन अनुसार जब उसका राज्यकाल संपन्न हुआ तब एक रथ उसके पास आकर रुकी। उसमें से 2 सेवक आगे आए और उन्होंने कहा कि हम आपको लेने आए हैं। हम आपको जहां लेकर जाएंगे वहां सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे सभी के स्थान बदलते रहेंगे, परंतु आपका स्थान अटल रहेगा। और अगर भगवान की कृपा से आप उस स्थल पर पहुंच जाएंगे। ध्रुव रथ पर आरूढ़ होने ही वाला था कि मृत्यु के देवता ने उसके सामने झुककर कहा, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, और उसने अपना सिर झुका दिया। तब ध्रुव ने मृत्यु देवता के झुके हुए सिर पर पैर रखा और रथ पर आरूढ़ होकर चला गया। कहानी कैसे लगी आपको बच्चों? बहुत अच्छी लगी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने इस कहानी के से क्या सीख प्राप्त की? चाची, हमें कठोर तपस्या करते हुए अपनी मंजिल पानी चाहिए। बहुत अच्छे। क्या सीख प्राप्त किया तुमने? मैं ध्रुव की तरह बनना चाहती हूँ चाची। हाँ, बहुत अच्छे। मंजिल पाने के लिए आप सभी को कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। चलो आज के लिए इतना ही। हम अगले सप्ताह एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। धन्यवाद चाची। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ